वृषभ राशि वर्ष 2023। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूं आपके संपूर्ण 2023 का महीने के हिसाब से राशिफल लेके। साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि आपको कौन सा महीने में व्यवसाय करना चाहिए, कौन से महीने में प्रेम संबंधी आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से महीने में आपके पत्नी से तकरार हो सकता है, संभलना है कैसे, क्या उपाय करना है। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए जो लोग रुचिकर हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए क्या आसान से उपाय हैं, इन सारे विधियों को लेकर उपस्थित हूं। ध्यान पूर्वक संपूर्ण वीडियो को देखिएगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स और सभी लोगों को इसको भेजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ष 2023 का वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि अपने आप में बहुत ही अतुलनीय होता है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी ऐसे जातकों की होती है। अपने आप में लोगों को आकर्षित करने में बहुत ही सक्षम होते हैं, जैसा कि इस पे पूर्ण रूप से शुक्र का प्रभाव होता है। वृषभ राशि, ये जो राशिफल हम बताने जा रहे हैं, ये चंद्रमा के उपस्थिति के आधार पे आपकी कुंडली में वृषभ राशि बनती है। अगर आपको अपने कुंडली के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप इस राशिफल को अपने पुकार नाम से भी जान सकते हैं। आपका पुकार नाम अगर वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, अक्षरों से आता है, तो संपूर्ण राशिफल आपका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शनि महाराज के गोचर के आरंभ होने पे। शनि महाराज आपकी कुंडली के दसम भाव के कारक होकर दसम भाव में गोचर करने वाले हैं कुंभ राशि में। दसम भाव क्या होता है? कर्म का भाव होता है। राजा राजसी ठाट बाट का भाव होता है, वहां सत्ता संभाली जाती है। तो आपके वर्ष के आरंभ में 17 जनवरी के बाद से शनि महाराज आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। मतलब कर्म के संबंध में एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन का होने वाला है, क्योंकि शनि प्रत्येक 30 वर्ष पे कुंभ राशि या मकर राशि में आते हैं। तो 30 साल के बाद आपके कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। मतलब एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने वाला है। अगर आप कार्य क्षेत्र में स्थिर नहीं थे, आप कार्य डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में अस्थिरता का बहुत झेल रहे थे, तो वो समस्या समाप्त होने वाली है। अपने जीवन में एक स्थिर क्रियान्वित प्राप्त करेंगे, एक अच्छा कार्य प्राप्त करने वाले हैं आप। राजसी सुख आपको प्राप्त होने वाला है इस वर्ष। जिस प्रकार से सत्ता का सुख, बड़े अधिकारियों का सुख प्राप्त होता है, उस प्रकार से आप सरकार के बड़े प्रिय बने रहेंगे आने वाले 2.5 सालों तक शनि के प्रभाव से। शनि की जो तीसरी दृष्टि यहां से गोचर करके आपके 12th हाउस पे गोचर करेगी, तो शनि की जो दृष्टि होती है तीसरी, ये उस भाव को नुकसान पहुंचाती है। तो नुकसान आपके किस भाव को हो रहा है? खर्चे के भाव को। मतलब खर्चा को मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, खर्चे का नुकसान करेंगे, मतलब खर्चा नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं आप कंजूस भी होने वाले हैं, तो अगर ऐसा कहा जाए तो दो मत नहीं है इसमें। इसके अलावा शनि की जो सप्तम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है। चतुर्थ भाव होता है माता, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि का। तो माता के स्वास्थ्य को देखते हुए अगर देखा है तो माता के स्वास्थ्य को आप विशेष रूप से देखिए, ध्यान करिए। इस बीच में माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। अन्य चीजों में अगर देखा है तो आप भूमि पे मकान का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अगर आपने भूमि ले रखी है घर बनवाने के लिए, तो घर बनवाइए। इस वर्ष आपके लिए शनि महाराज आपके ऊपर कृपा करे हुए हैं और घर बनवा सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। मतलब मकान और भूमि से अच्छा लाभ मिल सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और वाहन में, क्योंकि शनि की दृष्टि वाहन वाले भाव पे पड़ रही है, तो वाहन चलाने में समस्याएं आ सकती है, दुर्घटना हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए एक शनिशा यंत्र होता है, इसको आप अपने वाहन में लगवाइए। अगर शनिशा यंत्र आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो हमारे संस्था पे आप फोन करके मंगवा सकते हैं। क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, माता और वाहन इन दोनों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट पहुंचा सकती है। ऐसे परिस्थिति में बचने के लिए आप शनिशा यंत्र की स्थापना अपने वाहन पे अवश्य करवाइए। अगर अन्य चीजों पर देखा है तो बृहस्पति आपकी कुंडली के इच्छा पूर्ति भाव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस जो होता है इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आय का भाव होता है। आय में वृद्धि जबरदस्त रहेगी। अप्रैल तक बृहस्पति महाराज आपकी कुंडली के 11th हाउस में गोचर करेंगे। अप्रैल तक आपके जीवन में काफी शुभता बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा, नए नए आय के उन्नति आपको प्राप्ति होती रहेगी। इसके साथ ही साथ जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं, भगवती की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से आप वैवाहिक जीवन में अवश्य प्रवेश करेंगे वर्ष 2023 में। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में विवाह हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली में 12th हाउस पे होगा।
ट्वेल्थ हाउस क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ट्वेल्थ हाउस खर्चे का भाव होता है। जिस प्रकार से शनि खर्चे का समन कर रहे हैं, तो बृहस्पति अप्रैल के बाद आपकी कुंडली के ट्वेल्थ हाउस में गोचर करेंगे। ट्वेल्थ हाउस मांगलिक, बृहस्पति मंगल का मांगलिक प्रयोजन पे खर्चा करवाते हैं। मतलब आपके जीवन में, आपके कुल में मांगलिक प्रयोजन पे खर्चा होगा। अगर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो आपके पुत्र या पुत्री का विवाह हो सकता है, मांगलिक प्रयोजन हो सकता है। अगर आप युवा हैं, तो आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। राहु महाराज की अगर परिचर्चा की जाए यहाँ पे, तो राहु आपको कोर्ट केस एलिगेशन इत्यादि में विजय दिलाने वाले हैं। थोड़ी सी मानसिक रूप से आपको समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट केस का मामला, कोई एलिगेशन लगा है, कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको राहु आपको विजयी करा रहे हैं। आप उस संबंध में आप लाभ प्राप्त करेंगे। कोई मामला गुप्त रूप से आपको फंसा हुआ था, पैसा, रुपया, जमीन, प्रॉपर्टी अगर कोर्ट केस एलिगेशन में थी, तो इस वर्ष राहु की कृपा से आपको इसमें लाभ मिलेगा। अक्टूबर तक राहु का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपके कुंडली के वृषभ राशि में इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक रूप से दिखेगा। जो जातक कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा राहु का यह प्रभाव। और साथ ही साथ अगर आप विदेश में सेटल होने वाले हैं, तो 12वां घर विदेश का भाव होता है। बृहस्पति के जाने के बाद से बृहस्पति आपके कुंडली में विदेश जाने का प्रबंध करेंगे। आपका अगर पीआर वीजा नहीं लग रहा था, तो पीआर वीजा लगने वाला है वर्ष 2023 में। अगर आप विदेश में कंफर्टेबल नहीं थे, आपको समस्याएं आ रही थी, तो आपको अपने जो उच्च अधिकारी हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जो लोग आईटी फील्ड में हैं या फिर कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहेगा। जून 2023 तक, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना इनके लिए थोड़ा सा खराब रह सकता है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में बुध का प्रभाव थोड़ा यहाँ पे दिक्कत करने वाला है। बुध आपकी कुंडली में संचित धन के कारक हैं, और संचित धन जो है वो व्यय होगा। मतलब आय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेकर या बाधा आने वाली है। इस ब्रेकर और बाधा से बचने के लिए आप अपने घर के उत्तर दिशा में सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए घर का। वहां से संपूर्ण जो उत्तर दिशा आता है, एकदम मध्य उत्तर में 1.25 किलो हरा मूंग, खड़ा मूंग हरे कपड़े में बांध के, आप पोटली बांध के वहां पे टांगिए। इससे आपके बुध जो है एक्सीलेंट पोजीशन की, जो उत्तर दिशा होता है वो कन्या राशि का होता है, और कन्या राशि में बुध होते हैं उच्च के। अगर ये प्रक्रिया आप कर लेते हैं और आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बुद्ध के किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके इस महीनों में आपके जीवन में जो आय का समस्या दिख रहा है, ये आय का समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगा। बात करते हैं कंपटीशन वर्ग से जुड़े हुए लोगों को, जो सरकारी नौकरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में शनि महाराज की कृपा से और राहु बृहस्पति की कृपा से जबरदस्त समय है प्रिपरेशन करने के लिए, और इस बीच में सफलता प्राप्त होने का बहुत जबरदस्त योग है। सामान्य सा उपाय करना है आपको। जिस प्रकार से आप वृषभ राशि के हैं, वृषभ राशि पे शुक्र का आधिपत्य होता है, शुक्र देवी की शक्ति को इंगित करता है। अगर आप साधना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो इस वर्ष भगवती के चरण में समर्पित हो जाइए। माँ दुर्गा के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आरंभ करिए। प्रत्येक दिन 7 पाठ आप करिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करना है, मेरे इस वीडियो में लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में, आप उस चीज को जाके देख सकते हैं कैसे करना है, संपूर्ण रूप से बताया हुआ। सिद्ध कुंजिका का पाठ करना स्टार्ट करिए। भगवती की कृपा से आप इस वर्ष अवश्य ही सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं के लिए सितंबर का महीना थोड़ा सा खराब रह सकता है, क्योंकि सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में सूर्य जो होता है, सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, बहुत बढ़िया नहीं रहता है। गर्भपात हो सकता है। आप डॉक्टर के सलाह में रहें, सूर्य से संबंधित चीजों का दान करें, और तांबे के पात्र में, तांबे का पात्र का खाने पीने की चीजों में प्रयोग करें। भगवती चाहेंगी, सूर्यदेव चाहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगी, आपका बच्चा भी स्वस्थ प्राप्त होगा आपको। इस प्रकार से अगर हम प्रेम प्रसंग में बात करें, तो प्रेम के लिए तो शुक्र ही जिम्मेदार होते हैं, और वृषभ राशि के लोगों के जीवन में तो प्रेम प्रसंग बहुत सारे होते ही रहते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ बेहद अच्छा रहेगा आपके जीवन में। अगर आप अकेले हैं, तो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, तो ये वर्ष सबसे अच्छा है अपनी चीजों को बताने के लिए। जिसमें जो महीना है, मार्च, 13 मार्च से लेके 18 अप्रैल के मध्य में
अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को लाना चाहते हैं तो आप प्रपोज करिए, भगवती की कृपा से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय अगर बताया जाए, केवल एक के साथ ही सब सधे वाली स्थिति में अगर देखें, तो आपको संपूर्ण जीवन में श्री शुक्तम का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। श्री शुक्तम का पाठ आप रोजाना करिए। शुक्र महाराज की कृपा आपको अद्भुत तरीके से प्राप्त होती रहेगी। मेरी कामना है कि आपका वर्ष 2023 मंगलकारी रहे, शुभकारी रहे। हमारे चैनल को अवश्य ही आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।